माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अवधेश द्विवेदी जनरल स्टडीज़ में। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने घरों पर अच्छे से होंगे और सामान्य अध्ययन विषय की कॉम्पिटिशन की तैयारी को बड़े अच्छे स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे होंगे। निरंतरता के इस सेशन में आज हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के संदर्भ में एक नया टॉपिक, भारत एक परिचय। अर्थात आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल सिचुएशन ऑफ अवर इंडिया के बारे में जानेंगे। हम तो भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि भारत हमारा इतना प्राचीन देश है जितनी कि मानव सभ्यता प्राचीन। जब से इस पृथ्वी पर मानव का उद्भव हुआ है तब से ही भारत वर्ष का अस्तित्व है। भारतवर्ष राजा भरत के नाम से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। चूंकि उत्तर में बसने वाले आर्यों के नाम के आधार पर इसका नाम आर्यावर्त रखा गया। ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू के रूप में कहा, इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान रखा गया। सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा हिंदू नदी कहने से साका हा में पार्शियल उच्चारण करने के कारण, पार्शिक प्रोनाउंसिएशन होने की वजह से इसका नाम हिंदुस्तान रखा। उसके पश्चात यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा, इसीलिए भारत का नाम इंडिया हो गया। भारत अपने आप में एक उपमहाद्वीप की संरचना के समान है। भारत एक विशाल राष्ट्र है। भारत के पूर्व में इंडोचीन का क्षेत्र है। भारत के पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है। पूर्व में इंडोचीन का क्षेत्र है। भारतवर्ष या भारत, हिंदुस्तान या इंडिया एक विशाल राष्ट्र उपमहाद्वीप के रूप में। भारत विश्व के ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध की तरफ, पूर्वी अक्षांशीय विस्तार पर, देशांतरी विस्तार पर मध्य में स्थित है। तो भारत पृथ्वी के गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तरफ अक्षांशीय विस्तार है और पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। भारत विश्व का 7वां क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। रूस, कनाडा, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद में, चाइना के बाद में सबसे बड़ा, तो रूस, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के बाद में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश भारत। भारत का क्षेत्रफल 2.43% है। अर्थात विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43 भारत। पूरे भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चूंकि मैंने भारत का एक मैप आपके सामने बनाया हुआ है, भारत के इस मैप में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है, पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में है, अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर से लगा हुआ, चीन की सीमा यहाँ पर उत्तराखंड के ऊपर मैंने आपको दिखाई है, नेपाल लगा हुआ है, भूटान की सीमा अरुणाचल प्रदेश से और सिक्किम से लगी हुई सीमा, यहाँ सिक्किम है, और ये भूटान, नेपाल, चाइना, जम्मू कश्मीर से अफगानिस्तान, पाकिस्तान लगा हुआ। यहाँ अरब सागर है, पश्चिम में भारत के अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर,
दुनिया का इकलौता राष्ट्र ऐसा है जिसका नाम किसी महासागर के नाम से रखा गया है। भारत का नाम हिंद महासागर के नाम से इकलौता राष्ट्र है जिसका नाम हिंद महासागर के नाम से रखा गया है। इसके पड़ोसी देशों में श्रीलंका की सीमा जल से लगती है। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। दमन दीव ये गुजरात के क्षेत्र में आते हैं, जलीय सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत। दादर नागर हवेली महाराष्ट्र में, केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात कर रहे हैं, लक्षद्वीप अरब सागर वाले इलाके में आता है। पुडुचेरी के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत माहे क्षेत्र केरल के भौगोलिक क्षेत्र में आता है। तमिलनाडु के अंतर्गत कराईकल और पुडुचेरी, तो पुडुचेरी और कराईकल केंद्र शासित प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आते हैं। यनम जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश टेरिटोरियल स्टेट का भाग है वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये राज्य सभी पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के। भारत का क्षेत्रफल उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का मानक समय कितना है, इन सब बातों पर अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इन सब चीजों को हम लोग इस मैप के अंतर्गत ही हम आपको बताते रहेंगे। तो भारत का ये भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत के सभी राज्य इसमें दर्शाए गए हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर है और सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु कौन से है, हम सभी लोग अब इस पर चर्चा करेंगे और इसको मैं आपको इसी के अंतर्गत बताने का प्रयास करूंगा। भारत के मध्यवर्ती राज्य मध्य प्रदेश और ये सब राज्य यहाँ पर दर्शाए गए हैं। आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मैं आपको इसकी सीमा के अंतर्गत अन्य चीजें बताने का प्रयास करूंगा कि इसका भारत का क्षेत्रफल कितना है, अक्षांशीय उद्देशांतरीय विस्तार किस प्रकार का है, हम आपको ये भी बता। भारत के क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। रूस का क्षेत्रफल दुनिया में सबसे अधिक है। सेकंड नंबर पर कनाडा है, थर्ड नंबर पर चीन, फोर्थ नंबर पर अमेरिका यूएसए का क्षेत्रफल, 5 नंबर पर ब्राजील का क्षेत्रफल, 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया का और 7वें नंबर पर भारत का क्षेत्रफल है। विश्व में क्षेत्रफल में एरिया वाइज भारत का क्षेत्रफल 7वें क्रमांक पर है। 7वें नंबर पर एरिया वाइज भारत है और प्रथम पर रूस है। रूस का क्षेत्रफल सबसे अधिक। विश्व के 100% क्षेत्रफल में भारत के क्षेत्रफल का क्या योगदान? विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल 2.43% है। 2.43% भारत का क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल में। अगर हम भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें तो नॉर्थ से साउथ तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो भारत की नॉर्थ टू साउथ लेंथ 3,214 किलोमीटर है। 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर की कुल लंबाई उत्तर से दक्षिण की भारत की है। अगर ईस्ट से लेकर के वेस्ट, पूर्व से पश्चिम, भारत की अरुणाचल प्रदेश से लेके और गुजरात पश्चिम में, यहाँ पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात तक अगर लेंथ की हम बात करते हैं
भारत के ज्योग्राफिकल लेंथ की बात करते हैं, भौगोलिक लंबाई की पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। ध्यान से समझ लें, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर की लंबाई है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% इंडिया में है। भारत के क्षेत्रफल के बाद अगर हम बात करें कि भारत विश्व के ग्लोब में कहां पर है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भारत विश्व ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत उष्ण और उपोष्ण, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में आता है। भारत की भूमध्य रेखा के उत्तर में अक्षांशों की स्थिति को देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य भारत का विस्तार है। विश्व ग्लोब में भारत का विस्तार उत्तर की तरफ 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांशों के मध्य में विस्तार है। ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार भूमध्य रेखा के उत्तर में अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम भारत के पूर्वी देशांतर में मध्य में स्थित होने की स्थिति का आकलन या कैलकुलेशन आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो पता चलता है कि इसका देशांतरीय विस्तार, पूर्वी देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट का है। 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट का पूर्वी देशांतरीय विस्तार है भारत का। अगर हम भारत की ये स्थिति, इस स्थिति की चर्चा करें कि क्या भारत से कर्क रेखा निकलती है, हाँ, भारत के मध्य से कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो पृथ्वी के ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है उसे कर्क रेखा कहा जाता है और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं सभी। दीज आर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स पॉइंट्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हर प्रकार के प्रत्येक स्तर के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और अगर हम पश्चिम से लेकर के पूर्व तक कर्क रेखा की गुजरने की स्थिति से संबंधित स्थित राज्यों के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कर्क रेखा पर स्थित राज्य गुजरात है। पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हुए राज्यों के अगर हम क्रम को सजाएं, व्यवस्थित करते हैं, अरेंजमेंट किया जाता है तो सबसे पहले पश्चिम में गुजरात, गुजरात के बाद में फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल आता है, त्रिपुरा आता है और मिजोरम आता है। तो गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। 8 राज्यों में कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व की तरफ विस्तृत है, विस्तार है, अर्थात भारत के 8 राज्यों में इसका विस्तार। अब हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की ऐतिहासिक स्थिति को जाना है और हमने ये भी जाना कि भारत का क्षेत्रफल दुनिया में किस आधार पर है, कितना है, इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितने, हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारत का एरिया कितना है, कुल एरिया टोटल कितना है भारत का। तो भारत का हम कुल एरिया जानने का प्रयास करेंगे, पूरा क्षेत्रफल जानेंगे कि भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना।
भारत के सीमा विस्तार की बात की जाए तो भारत का सीमा विस्तार स्थलीय सीमा के अनुसार भारत का टेरेस्ट्रियल क्षेत्रफल, स्थलीय सीमा विस्तार, तो भारत का स्थलीय सीमा विस्तार भारत का 15,200 किलोमीटर का है। तो स्थलीय सीमा के अंतर्गत कुल लंबाई भारत की 15,200 किलोमीटर की है। अगर हम भारत की केवल मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करें, अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करते हैं तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, जो स्थल से जुड़े हुए उत्तराखंड, आसाम, नागालैंड, राजस्थान, पंजाब, इस तरीके से जुड़ी हुई स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा कोस्टल एरिया 6100 किलोमीटर का है। द्वीपों समेत तटीय सीमा की लंबाई जोड़ें, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, इस प्रकार से इन द्वीपों के अंतर्गत शामिल जो भौगोलिक भूमिगत क्षेत्र है उसे भी सम्मिलित कर लिया जाए तो कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। द्वीपों समेत भारत की, हमारे देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर की हो सकती है। अब अगर हम बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा और द्वीपों सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई, तो भारत के स्थलीय राज्यों और द्वीपों के अंतर्गत शामिल भौगोलिक स्थलीय सीमा को अगर हम ऐड कर दें, जोड़ दिया जाए तो कुल सीमा 15,200 किलोमीटर प्लस 7,516.6 किलोमीटर को जोड़ा जाए तो कुल भारत की सीमा, स्थलीय सीमा, भौगोलिक सीमा 22,716.6 किलोमीटर की निकलती है। तो 22,716.6 किलोमीटर द्वीपों समेत तटीय सीमा की लंबाई को जोड़ करके और मुख्य भूमि की तटीय सीमा, स्थलीय सीमा की लंबाई को जोड़ करके निकलती है। अब बात करते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करेंगे हम लोग, और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु तथा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, एक कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं तो इन पर हम लोग बात करें। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पहले हम लोग बात करते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में सबसे ज्यादा उत्तरी दक्षिणी बिंदुओं के बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में है, जिसे इंदिरा कौल कहा जाता है। तो इंदिरा कौल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में, इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो अगर हम दक्षिणी बिंदु की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो दक्षिणी बिंदु भारत का सबसे लास्ट में तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। वो अंडमान निकोबार द्वीप में इसे ग्रेट निकोबार या पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट,
भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार में है, अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में। भारत का इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल में पूर्वी बिंदु है और ये पूर्वी बिंदु किबिथु कहलाता है, किबिथु, इसे किबिथु कहा जाता है। भाई भारत का सबसे पूर्वी या ईस्टर्न पॉइंट है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु यानी वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमौता है और एक गौरमौता गुजरात राज्य में। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमौता गुजरात राज्य में, पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबिथु में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत स्थित है। भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। एक बात मैं यहां पर और क्लियर कर दूं कि भारत का जो मुख्य दक्षिणी भूमि का भाग है वो कन्याकुमारी में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट पर तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट, तमिलनाडु में कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी में भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु स्थित है। तो 8 डिग्री 4 मिनट का सबसे अंतिम क्षेत्र वहां पर स्थित है। चूंकि भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत, ज्योग्राफिकल सिचुएशन के अंतर्गत भारत के क्षेत्रफल, अगर भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार, भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल में आपको बता चुका हूं, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से ग्रेट निकोबार में, अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु है जिसे किबिथु में स्थित है, पश्चिमी बिंदु गौरमौता गुजरात में है और भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हम लोग बात करेंगे कि भारत के अंतर्गत ऐसे कौन से पड़ोसी देश हैं जो भारत की से स्थलीय सीमा से लगते हैं और कौन से ऐसे हैं जो जलीय सीमा से लगते हैं। दूसरी बात, भारत के आसपास स्थित द्वीप और भारत के पड़ोस में स्थित देश और भारतीय द्वीपों के मध्य कौन कौन से जल डमरू मध्य बनते हैं। इंडोनेशिया से, मालदीव से कौन कौन से डमरू मध्य और भारत के स्वयं के द्वीपों के मध्य कौन कौन से जल डमरू मध्य बनते हैं। अब हम लोग उनके बारे में बात करेंगे और उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। तो अब हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर बिंदु यहाँ पर क्लियर होता है, अब हम लोग उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भारत एक परिचय, भारत के पड़ोसी देशों जिनसे भारत का जलीय सीमा से संबंध है, भारत के वो तटीय राज्य या ऐसे द्वीपीय क्षेत्र जिनके मध्य जल सीमा है, उन पर हम लोग बात करते हैं। तो भारत के पूर्व में, दक्षिण पूर्व में स्थित, तो भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास इंडोनेशिया से लगी हुई हिंद महासागर की सीमा का विस्तार है। तो हिंद महासागर के सीमा के विस्तार के अंतर्गत, चूंकि यह विस्तार बंगाल की खाड़ी से जुड़ता हुआ है, ग्रेट चैनल स्थित है। ग्रेट चैनल अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार
कि पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट से इंडोनेशिया तक विस्तृत है। तो ग्रेट चैनल जलीय सीमा विस्तार इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, अंडमान निकोबार से इंडोनेशिया तक विस्तृत है। यह पहला ग्रेट चैनल है, अर्थात पहला जल डमरू मध्य या प्रमुख चैनल जो भारत और इंडोनेशिया के बीच सीमा रेखा बनाता है। दूसरे बात करते हैं 10 डिग्री चैनल के बारे में। तो 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान से कार निकोबार तक। तो अंडमान निकोबार में ही लघु अंडमान और कार निकोबार नामक दोनों द्वीपों के मध्य में स्थित जलडमरू मध्य यह चैनल 10 डिग्री चैनल स्थित है। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो 9 डिग्री चैनल भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित मिनिकॉय और लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत अरब सागर में स्थित मिनिकॉय और लक्षद्वीप दो द्वीपों के मध्य में 9 डिग्री चैनल अर्थात जलडमरू मध्य स्थित है। सीमा विस्तार 8 डिग्री चैनल भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित मालदीव जो एशिया का सबसे छोटा देश है, राजधानी माले है। भारत का ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण से संबंधित संबंधों वाला एक राष्ट्र। 8 डिग्री चैनल से मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में सीमा रेखा बनती है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के द्वीप के मध्य। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में, तमिलनाडु राज्य से और श्रीलंका के बीच में स्थित हिंद महासागर का जलीय क्षेत्र जो सीमा रेखा तैयार बनाता है, वो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य एक प्रमुख चैनल या जलडमरू मध्य है। पाक स्ट्रेट या पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य ये भी स्थित है। तो आपको ये जानना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि पाक स्टेट पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य प्रमुख जलडमरू मध्य या प्रमुख चैनल का कार्य करती है। भारत का अन्य देशों और भारत के तटवर्ती द्वीपीय क्षेत्रों के मध्य प्रमुख चैनलों के बारे में हम लोगों ने बात की कि ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के मध्य है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य। पाक स्टेट पाक की खाड़ी और भारत श्रीलंका के मध्य। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पसंद आई हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हमारा टॉपिक रिलेटेड होगा कि भारत के पड़ोसी देश जिनके सीमा विस्तार भारत से जोड़ती हैं, कितने कितने किलोमीटर का सीमा विस्तार पड़ोसी देशों से है, कितनी लंबाई, कितना भौगोलिक क्षेत्र भारत से पड़ोसी देशों का जुड़ता है, कितने देश भारत के पड़ोसी देश हैं जो इससे जुड़ते हैं, इसके बारे में हम लोग अब जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जानकारी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है।